नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड सीएम धामी कर रहे प्रभावित इलाकों का दौरा, कहा भरपाई के लिए किए जा रहे हैं प्रयास, जल्द व्यवस्थाएं की जाएंगी दुरुस्त। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर राजनीति शुरू, उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने धामी सरकार पर साधा निशाना, बीजेपी पर किया पलटवार, कहा त्रिवेंद्र सरकार की तरह दावे कर रही है सरकार। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए नैनीताल में लगाया जाएगा उत्तराखंड का पहला ऑटोमेटिक मिल्क प्लांट, 80 करोड़ की आएगी लागत, रोजाना 2 लाख लीटर दूध की होगी क्षमता। केदारनाथ धाम में मौसमी की बेरुखी का हेली सेवाओं पर असर, एक और हेलीकॉप्टर की करानी पड़ी आपात लैंडिंग, घने कोहरे ने हालात बिगाड़े। मयाणी के जंगल में एक और मादा गुलदार की मौत की खबर, लगातार मौतों से वन विभाग की बढ़ी चिंता, जांच पड़ताल में जुटी टीमें। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में इस वारदात में भारी नुकसान हुआ है, चाहे सड़क हो या फिर भूधसाव हो या फिर फसलों का नुकसान हो। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य में बरसात से भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए विभिन्न विभागों के स्तर से प्रयास किया जा रहा है। फसलों के नुकसान से लेकर सार्वजनिक संपत्तियां हो या सरकारी विभागों को या फिर निजी नुकसान, सरकार सभी का आकलन करा रही है और जिन जिन विभागों का नुकसान हुआ है उनके स्तर पर उनकी भरपाई की जा रही है। फसलों के नुकसान का मुआवजा दिया जा रहा है, साथ ही सरकार पूरे नुकसान का आकलन कर चुकी है। जल्द ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का कार्य किया जाएगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय पोढ़ी के तत्वावधान में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तिमली में मेरी माटी मेरा देश, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और स्वच्छता ही सेवा और गांधी जयंती पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने संगोष्ठी, प्रश्नोत्तरी, निबंध, चित्रकला, भाषण और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। इस दौरान सरकार की योजनाओं की उन्हें जानकारी भी दी गई। इस मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी ने कहा कि ये कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से आयोजित किया गया है, इसलिए भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रतियोगिता के माध्यम से आमजन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली लोहाघाट के अद्वैत आश्रम मायावती के दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारी काफी तेज हो गई है। प्रशासन द्वारा पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए लोहाघाट के राजकीय पॉलिटेक्निक छमनिया स्टेडियम GIC खेल मैदान को चयनित किया गया है। पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग के लिए सेना के हेलीकॉप्टर ने प्रशासन द्वारा चयनित तीनों हेलीपैडों में लैंडिंग करी और तीनों हेलीपैडों का गहनता से निरीक्षण किया। सेना के पायलट लैंडिंग की जांच रिपोर्ट पीएमओ कार्यालय को देंगे। इसके बाद पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर के लिए सुरक्षित हेलीपैड का चयन कर चंपावत जिला प्रशासन को सूचना दी जाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रस्तावित दौरा चंपावत जनपद के लोहाघाट विधानसभा के मायावती आश्रम का है, उसकी पूरी प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारियां चल रही हैं और संगठन के रूप में भी हम सब लोग उनके स्वागत की पूर्ण रूप से तैयारियां कर चुके हैं। उसके बाद हमें भी इंतजार है जो फाइनल उनका प्रोग्राम आने का, कि जो प्रशासनिक जो प्रोग्राम जारी होता है उसके
उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर 2 अक्टूबर के मौके पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने काला दिवस मनाया। बता दें कि 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर गोली चला दी थी, जिसमें कई आंदोलनकारी शहीद हो गए थे और कई महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना भी हुई थी। दोषी पुलिसकर्मियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी आवास के बाहर राज्य आंदोलनकारियों ने नारेबाजी की और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। आंदोलनकारी जब उत्तराखंड से अपनी राज्य की मांग को लेकर दिल्ली कूच कर रहे थे, तत्कालीन पुलिस प्रशासन और सरकार द्वारा रायपुर उत्तराखंड में जो हम लोगों के साथ में किया गया, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने 2 अक्टूबर को काला दिवस रूप में मनाने का एक निर्णय लिया था। उत्तराखंड राज्य आंदोलन अपने चरम सीमा पे था जिस समय 1994 की बात है ये, जब हमारा यहाँ से शिष्टमंडल सारा दिल्ली कूच कर रहा था, तो उसी वक्त जो है उस समय तत्कालीन जो सरकार थी उनके द्वारा जो वहाँ पर जो हमारे साथ जो जघन्य अपराध किया गया, हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई, कई लोग हमारे शहीद हुए हैं, उनके उसमें हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। खटीमा मसूरी कांड के लोगों को, रामपुर तिराह के लोगों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल जिले के लालकुआ में 80 करोड़ की लागत से ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट के लिए शासन स्तर पर सहमति मिल गई है। बता दें कि इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध की होगी। ये प्रदेश का पहला ऑटोमेटेड प्लांट होगा, जिसमें दूध की टेस्टिंग से लेकर पैकेजिंग का काम आधुनिक मशीनों से किया जाएगा। वहीं दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस प्लांट के खुलने से उत्तराखंड में दूध की कमी नहीं रहेगी, साथ ही साथ लोगों को शुद्ध दूध पीने को भी मिलेगा। देखिए, लालकुआं का मिल्क जो हमारी डेयरी है वो वहाँ पे सबसे हमारी प्रॉफिटेबल डेयरी भी है। सबसे ज़्यादा दूध का कलेक्शन पूरे उत्तराखंड में लालकुआं डेयरी में होता है, लगभग 1 लाख लीटर का, और वहाँ पे क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो जब मैंने अपने विभाग ज्वाइन किया था, तो हमने जब समीक्षाएं बैठकें करी, तो उसमें ये निकल के आया कि अगर हम चाहें तो उस लालकुआं डेयरी को लगभग 2 लाख लीटर प्रतिदिन के क्षमता पे बढ़ा सकते हैं, इतनी वहाँ पर गुंजाइश है। उसी के लिए हम लोगों ने एक प्रपोज़ल भेजा है, 80 करोड़ रुपये का वो प्रपोज़ल है, जो पूरा उस डेयरी को ऑटोमेटेड करेगा। उसमें सिविल वर्क के साथ उसको एक्सपेंशन किया जाएगा। उसकी EFC हो चुकी है, EFC के बाद हमको उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। अब बहुत जल्द हम उसको जैसे ही उसका जियो हो जाएगा, उसको नाबार्ड में स्वीकृति के लिए भेज देंगे और उसका टेंडर लगा देंगे। उत्तराखंड के पोखरी के समीपवर्ती गांव मयाणी के जंगल में एक और गुलदार मादा मरने की खबर सामने आई है। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी। क्षेत्र में लगातार हो रही गुलदार की मौत से वन विभाग भी सख्ते में है। वे भी कारणों का पता लगाने में लगे हुए हैं। वन विभाग की टीम रेंज अधिकारी नवल किशोर सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर वे मौके पर आए और मृतक गुलदार के शव को कब्जे में ले लिया गया है। प्रभागीय वन अधिकारी केदारनाथ के मौके पर पहुंचने के बाद शव को रेंज नागनाथ ले जाकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए नंदप्रयाग भेज दिया गया है। उत्तराखंड में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शासन में बैठे सभी अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन अधिकारी कितना कर रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो बजट विभागों को दिया गया है, 6 माह बीत जाने के बाद भी उस बजट का 50% हिस्सा भी विभाग अभी तक खर्च नहीं कर पाया है। कई विभाग ऐसे हैं जो इस बजट का 80% से ज्यादा पैसा अभी तक खर्च नहीं कर पाए हैं। इसमें PWD विभाग को मौजूदा वित्तीय वर्ष 1681 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनमें से PWD ने 585 करोड़ रुपए ही अभी तक खर्च किए हैं, जबकि शहरी विकास विभाग ने 1116 करोड़ रुपए में से मात्र 77 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग ने 1194 करोड़ में से 261 करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास विभाग ने 1965 करोड़ में से 463 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। वहीं सिंचाई विभाग ने भी 763 करोड़ रुपए में से मात्र 97 करोड़ ही खर्च किए हैं। देखिए, ये अधिकारियों की भी मनमानी है और सरकार की भी नाकामी है। मुख्यमंत्री पिछले वित्तीय वर्ष में जो चेतावनी दे रहे थे अधिकारियों को कि आगे से ऐसा नहीं चलेगा, तो मुख्यमंत्री के चेतावनी का क्या असर हुआ? रिजल्ट जो है फिर 0 है।
विभाग जो है बजट खर्च में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। अगर बजट खर्च नहीं होगा तो विकास धरातल पर कैसे उतरेगा। और आप देखिए कि दूसरा मार्च सिर पे आ जाएगा और पैसा लैप्स होगा तो उससे निश्चित तौर पर राज्य का नुकसान होगा। देखिए, जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है, अधिकारियों को भी दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं कि समय पे पैसा खर्च होना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा भी प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार से सरकार की योजना है कि अब जनवरी से दिसंबर तक योजनाओं का जो स्वरूप दिया जाएगा, जैसे हम जिसको मार्च मानते थे, मार्च टू मार्च, अब ऐसा नहीं है और ऐसा आगे ऐसा ही होगा। तो कुल मिलाकर के वित्त मंत्री ने जो दिशा निर्देश किए हैं उसके अनुसार अधिकारियों को भी समझना चाहिए और समय पर कार्य पूरा करना चाहिए। स्वच्छता पखवाड़े के तहत पर्यटन नगरी मसूरी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा मसूरी के गांधी चौक पर गांधी जी की और अंबेडकर चौक पर अंबेडकर जी की प्रतिमा और चौक की सफाई की गई और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देहरादून महानगर अल्पसंख्यक अध्यक्ष यास्मीन आलम खान ने बीजेपी कार्यकर्ता शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया और अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र पहुंचकर अल्पसंख्यक समाज को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कोई जा ही नहीं पाता था। अब बिना हम लोग सुबह यहाँ पर आए और अल्पसंख्यक मोर्चा पहली बार यहाँ पर आया है। हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने बड़ा अच्छा स्वागत किया हम लोगों का और उसके बाद हम लोगों ने जनसंपर्क किया, बहुल्य क्षेत्र में गए हम लोग, अंडावाला में गए हम लोग और उसके बाद हमने ये सफाई का भी अभियान रखा हुआ था, वो भी किया है हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोग ये बूचर खाना जो बहुल्य क्षेत्र है वहाँ समस्याएं बताई और अपनी जो योजनाएं हैं, मोदी जी की जो योजनाएं हैं हम लोगों ने वो बताई। एक तो 3 तलाक का बताया हम लोगों ने, बहुत खुश है महिलाएं। देखिए, आज अल्पसंख्यक समाज जो है भाजपा सरकार के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो जहाँ तक जो है जेंट्स आदमी का सवाल था कि वो तो घर से उठ जाता था और पार्टी के साथ जुड़ जाता था, लेकिन माननीय मोदी जी की नीतियों ने आज महिलाओं को जिस हिसाब से उजागर किया है और आपके सामने जब मेरा प्रोग्राम होता है अल्पसंख्यक का, आप देखते हैं कि महिलाएं कितनी बड़ी तादाद में आती हैं। तो एक सरकार की जो एक अच्छी योजनाओं का ही एक नतीजा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज जो है महिला कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं और एक प्रण के साथ चल रही हैं कि आने वाला जो है लोकसभा जो चुनाव है माननीय मोदी जी को देश की कमान के अंदर जो है दोबारा से बिठाना है। महात्मा गांधी जयंती पर शराब की दुकान पूरी तरह से बंद करने के सरकारी आदेश जारी हुए थे, लेकिन सरकारी आदेशों के बावजूद कुछ शराब की दुकान संचालक सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाते भी नजर आए। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में आबकारी विभाग से लेकर थाना चौकी पूरी तरह से नाकाम नजर आए। यूं तो शराब कारोबारी ने दुकानें दिखाने के लिए दुकानें बंद रखी, लेकिन शराब कारोबारी चोरी छिपे शराब बेचते हुए भी नजर आए। पूरे हिंदुस्तान में आज ड्राई डे घोषित किया हुआ है क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन है। गांधी जयंती के दिन पूरी तरह से शराब की जो है बिक्री पर प्रतिबंध रहता है, लेकिन आज हम हरिद्वार में आपको पल पल की जो शराब के जो व्यापारी है वो किस तरह से एक मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और खुलेआम शराब की बिक्री कर रहे हैं। हमने अभी आपको दिखाया था राजा बिस्कुट का जो सरकारी जो ठेका है उस पर दारू बिक रही थी। अभी हम जो मौजूद है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये रोशनाबाद का एक अंग्रेजी शराब की दुकान है। यहाँ पर भी खुलेआम शराब की बिक्री हो रही थी, जिस पर पुलिस आई और कुछ जो शराब की बोतलें हैं उसको जब्त कर लेके गई है। ये एक कहीं ना कहीं एक पुलिस पर भी एक नाकामी है कि ड्राई डे होने के बावजूद भी आज हर शराब की दुकान पर चोरी छुपे और मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में शराब की बिक्री हो रही है। रुद्रपुर मामूली विवाद को लेकर भतीजे की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दरअसल खेत में सिंचाई के
मृतक और उसके चाचा के बीच विवाद हो गया था। गुस्से में चाचा सुच्चा ने तमंचे से भतीजे के सीने में गोली मार दी। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में कई पुलिस टीमों का गठन किया गया और 24 घंटे के अंदर ही हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। टीमों ने मैनुअल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की सहायता से इसमें 10 घंटे के भीतर जो है अभियुक्त को, जो इस घटना में शामिल था, उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही उसकी निशानदेही पे हमने इसमें जो वेपन यूज़ था घटना में, वो भी हमने बरामद किया और घटना कारित करने के बाद भागने के लिए जो बाइक इस्तेमाल की गई थी, वो बाइक भी हम लोगों ने बरामद की है। तो इस प्रकार से जितनी जघन्य ये घटना थी, उतना ही प्रोफेशनल तरीके से हम लोगों ने काम किया इसमें, और इस पूरे जो घटनाक्रम का है उसको वर्कआउट कर लिया विदिन 10 आवर्स। और इसमें बाकी एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई अभी चल रही है इसमें, और इसमें जो एविडेंस फर्दर आते हैं इन्वेस्टिगेशन में, उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की। हरिद्वार में डीएम कार्यालय में सूचना सहायक कमल कुमार ने आत्महत्या कर ली। कमल कलेक्ट्रेट भवन में सूचना सहायक के पद पर तैनात था। सूचना पर मौके पर शिडकुल पुलिस पहुंची। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में आत्महत्या करने वाले ने खुद को जिम्मेदार बताया है। हरिद्वार एआरटीओ रत्नाकर सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एआरटीओ आंदोलनकारी और एसआई प्रवर्तन मुकेश वर्मा उनको जमीन में लटाकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। अपने जूनियर कर्मचारियों से आरटीओ परिसर में खुलेआम मारपीट, गालियां देने और देख लेने की धमकी दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी हरिद्वार ने इस मामले में जांच बिठा दी है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में समझौते के भी प्रयास जारी हैं। चंपावत जनपद के टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर सूखी डांग क्षेत्र में बीते दिनों लगातार वाहनों पर हमला करने के जिम्मेदार गुलदार को पकड़ने के लिए विभाग ने क्षेत्र में ट्रैंकुलाइजर टीम की तैनात की है, लेकिन अभी तक हमलावर गुलदार के विभाग की पकड़ से बाहर होने से बढ़ रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में इसको लेकर आक्रोश जताया जा रहा है। आप सभी को पता है कि 8वीं मील और टिपनटोप वाले क्षेत्र में टनकपुर चंपावत राजमार्ग पर लगातार जो है गुलदार का आतंक बना हुआ है। उसी के दृष्टिगत यहाँ लगभग 3 रेंज का जो हमारा स्टाफ है वो लगातार दिन रात गश्त कर रहा है। साथ ही जो है डॉक्टर मियान जो ट्रैंकुलाइजर गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने के लिए बुलाए गए हैं और वो ट्रैंकुलाइज करने के लिए स्पेशलिस्ट भी हैं, तो उनके दिशा निर्देशन में जो है टीमें वर्क कर रही हैं। और उन्हीं इसी के साथ साथ जो है मेरी लोगों से ये भी अपील होगी कि शाम के समय, क्योंकि उसका जो एक्टिविटी है गुलदार की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। 25 तारीख को अनुमति मांगी गई थी ट्रैंकुलाइज करने की, जिसके अगले दिन अनुमति मिल भी गई थी। और उसके बाद से लगातार हमारी 3 रेंजों की टीम, चंपावत, बूम रेंज और दोगाड़ी रेंज, 3 रेंजों की टीम लगातार गुलदार की सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। और हल्द्वानी वेस्टर्न सर्कल से डॉक्टर आयुष उनियाल भी हमारे साथ हैं। बीच में एक दिन हमें गुलदार मिला भी, डांट भी लगी, लेकिन काफी प्रयासों के बाद, क्योंकि वो चट्टानी एरिया में चला गया था, अपहिल में चला गया था, 2 घंटे तक हम लोगों ने उसका सर्च करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिल पाया। मैं कहना चाहते हैं उसको पकड़ो, चाहे कुछ करे जंगलात वाले, ठीक है। हमारे बच्चों को शिशु मंदिर हम छोड़ने को जा रहे हैं, सुबह फिर लेने को जा रहे हैं, फिर श्यामलाताल छोड़ने को जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे बच्चे फिर लेने को जा रहे हैं। और डर हो रही है, हम लोगों की भी डर हो रही है। या तो सरकार हमारे के लिए वो कर दे, क्या वो घर में टीचर भेजते, जानवर पाले के जानवरों के लिए घास भेजते, ठीक है, और हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें तो घर में भी डर हो रही है। एक बार फिर पहाड़ों में बदला मौसम का मिजाज। निचले इलाकों में झमाझम बारिश और ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात। ऊंची चोटियों में हल्के हिमपात होने से निचले इलाकों में बड़ी ठंड। दोपहर बाद अचानक बदला मौसम का मिजाज। जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में हो रही झमाझम बारिश और ऊंची चोटियों में बर्फबारी। फिर एक बार जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। ग्रामीण ले रहे हैं अलाव का सहारा। तेज बारिश होने के चलते नदी नाले उफान पर।
केदारनाथ धाम में अचानक खराब मौसम के बदलने से हेली सेवाओं की उड़ानों पर असर देखने को मिला है। वहीं गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम जा रही ट्रांस भारत के एक हेली को खराब मौसम के में 2 पायलट सहित 5 यात्री सवार थे। सभी सुरक्षित हैं। पायलट की सूझबूझ से हेली को सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवाड़ ने बताया कि दोपहर बाद केदार घाटी में मौसम खराब होने के चलते घाटी में कोहरा लग गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीमों को मौके पर भेज दिया गया। ट्रांस भारत हेली कंपनी ने गुप्तकाशी से उड़ान भरी थी, जिसमें कि टोटल पायलट सहित 7 लोग थे। और जो केदारनाथ में पहुंचने पर ही वहां पर अचानक फॉग लगने के कारण विजिबिलिटी 0 हो गई थी, और जिससे कि पायलट की सूझबूझ के कारण सही जगह पर उसने लैंडिंग करवा दी, और जिससे कि सभी लोग सुरक्षित हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।